मित्रों नमस्कार। पावरफुल मोटिवेशंस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर विशेषकर मोटिवेशंस के वीडियोज आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, या तो इस तरह की प्रेरणा देते हैं कि हम सुखी कैसे रहें, शांति से कैसे रहें, चिंता मुक्त कैसे रहें, अथवा हमें इस तरह की प्रेरणा देते हैं कि हम कृषि को अपना आय का साधन कैसे बनाएं, अधिक लाभदायक कृषि कैसे हो जाए, यानी कि बिजनेस करें तो भी उसमें ज़्यादा फायदा कैसा हो। कभी कोई एक भजन आ जाता है और उसमें मोटिवेशन होता है, पर वास्तव में उसका उद्देश्य भजन नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है मोटिवेशन। जैसे अभी एक वीडियो आया है, निर्भयता को कैसे प्राप्त करें, तो और उसमें थोड़ा सा आप उसको सुनते हैं 1-2 मिनट का, और बाद में आता है कि मीराबाई भक्तिमती मीराबाई कैसे निर्भय हो गई, राणा जी का डर कैसे खत्म हो गया। अपनी मीराबाई माँ से बात करती है तो क्या कहती है कि मैं तो गोविंद का गुण गाशा है, माए राणो जी मारो काई करसी। इस तरह से अभयता जीवन में है। इसी तरह के मोटिवेशंस के वीडियोज आते हैं और वे आपके जीवन में जरूर ही क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। आप उनको ध्यान से सुनते रहिएगा, बार बार सुनते रहिएगा। चटक बटक के, ताम जाम के, 50 उतरे के, लटके झटके के ऐसे वीडियो आते रहते हैं। समय पास के लिए हम देखते हैं, मनोरंजन भी होता है। परंतु यदि मेरे वीडियोज में आपका मनोरंजन न हो ज़्यादा, तो भी आप इस बात की परवाह नहीं करें, मनोरंजन तो होता रहेगा। यदि हमारा सभी कार्य सुव्यवस्थित चलेगा, हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सदा अपनी खुशी में मगन रहना, ये कितनी बड़ी बात होती है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी टिप्पणियाँ भी बार बार बराबर मुझे मिलती रहे। आज एक विचार जो एक मेरे मन में आया, अच्छा सा विचार है, सबके लिए लाभदायक है, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मित्रों, आप कभी ये सोचते होंगे कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और क्या भविष्य पे हमारा नियंत्रण है क्या, या भविष्य जैसा होगा वैसा होगा, हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। गंभीर चिंतन के पश्चात में ये तथ्य मेरे समझ में आया कि भविष्य का निर्धारण हम या तो भूतकाल में कर चुके हैं अथवा फिर हम वर्तमान में कर रहे हैं। मित्रों, मेरे समझ के अनुसार भूतकाल और वर्तमान की गतिविधियां जो हमारी है, उनका जो परिणाम है वो भविष्य काल में मिलने वाला है। इसके अलावा भविष्य काल का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जो भूतकाल है, जो बीत गया है, उस पर अपना कोई बस नहीं है। हाँ, भूतकाल में जो घटनाएं हो गई है उनको हम वर्तमान में सुधार भी सकते हैं। यह आपको थोड़ा नया लगता होगा कि नहीं ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हम भूतकाल को वर्तमान में सुधार सकते हैं ताकि उससे हमें वर्तमान में भी प्रसन्नता मिल सकती है और भविष्य में भी प्रसन्नता मिल सकती है। आप कहेंगे कैसे? हमें उदाहरण द्वारा समझाइए, केवल मीठी मीठी बातों से रिझाने से काम नहीं चलेगा। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने मेरे एक मित्र को नाराज किया और मैंने दुश्मन बना लिया मेरी गलती से, ये मेरा भूतकाल का काम है, और अब मुझे ये खतरा है कि मैं उस गलती के कारण से परेशान रहूँगा और कभी भी मेरी जान को आफत भी आ सकती है। तो क्या मैं इस गलती को सुधार नहीं सकता? हाँ, मैं सुधार सकता हूँ। वर्तमान में मैं मेरे कार्यों के द्वारा मैं जिस व्यक्ति को मैंने पीड़ा दी है उससे संपर्क करके, उससे माफ़ी मांग करके, उसका कोई हर्जा ना हुआ हो तो उसके लिए उससे दीन विनती करके और नम्रतापूर्वक निवेदन करके, और मैं उस विष को वापस अमृत में बदल सकता हूँ। ये वर्तमान की ताकत है मित्रों। वर्तमान में इतनी ताकत है, भविष्य में जो परिणाम आएंगे वो वैसे ही आएंगे जैसे हम चाहेंगे वर्तमान में। और भूतकाल में हमने कुछ गलतियां कर दी, उनको भी हम सुधार सकते हैं। कुछ गलतियां ऐसी हो गई हम उनको नहीं सुधार सकते, परंतु हम उनसे सबक ले सकते हैं। और यदि वे गलतियां नहीं की गई होती तो हो सकता है कि हमारा जो वर्तमान में इतना शानदार नहीं हुआ होता जितना अभी है। बच्चा है 10वीं में फेल हो गया और उसकी ये गलती हो गई और ये भूतकाल भी हो गई, अब वह 10वीं में पास नहीं हो सकता। हाँ मित्रों, ये बात आपकी सही है, परंतु यदि हम सकारात्मक दृष्टि से सोचें
तो उस गलती से सबक लेकर के वही बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छे अंक ला सकता है। और अच्छे अंक ला करके जो यदि वो पास भी हो जाता, वो उपलब्धि उसे नहीं मिलती यदि उसने फेल होके सबक लेके नए सिरे से तैयारी की। मेरे व्यक्तिगत मत के हिसाब से भूतकाल जो है उस पर भी हमारा कुछ वर्तमान में बस चलता है। भूतकाल की गलतियों को सुधारा जा सकता है, भूतकाल से प्रेरणाएं ली जा सकती है, भूतकाल के अनुभवों का वर्तमान में उपयोग हो सकता है। यदि भूतकाल नहीं होता तो मित्रों हमारे पास अनुभव कहाँ से आता, हम तो पूरे खाली होते। इसलिए समझदार पुरुष जो होते हैं भूतकाल के अनुभव का उपयोग वर्तमान में करते हैं। परंतु जहाँ तक बात है भविष्य काल की, भविष्य काल में जो कुछ होना है उसके बारे में हम कहते हैं कि हमारा उसमें वश नहीं चलता है। परंतु मित्रों मेरा इसमें भी थोड़ा सा भिन्न विचार है। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत हो जाए, चाहे आप नहीं भी हो जाएं, ये तो आपके विचार मेरे से भी ज़्यादा सशक्त और पावरफुल हो सकते हैं। परंतु कुछ विचार मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ और उस पर आप विचार करेंगे। भविष्य में हम देखते हैं कि कई बार आगे कोई दुर्घटनाएं हो जाती है जिसका अभी हमें कोई पता नहीं है कि वो दुर्घटना होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारा उस पर बस नहीं है। हाँ, ये कहते हैं यदि हमने ड्राइविंग में हमारे मित्र को या हमने इतना अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया कि नेग्लिजेंसी को जीरो कर दिया, तो मित्रों दुर्घटना भी जीरो हो जाएगी। अतः भविष्य की किसी भी दिक्कत को मिटाने के लिए वर्तमान हमारे सामने पड़ा है। जैसे कि कई खतरनाक बीमारियां होती है, जो फेफड़ों की बीमारियां होती है, जो नशे वगैरह करने से होती है, इस तरह की कई बीमारियां हो जाती है। तो उस अवस्था में हम कहते हैं अभी कुछ भी नहीं है और भविष्य में हो जाएगी। उन पर भी हमारा नियंत्रण है कि हम किसी प्रकार के नशों से मुक्त रह सकते हैं। हम वर्तमान में जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको काम में ले सकते हैं, पॉजिटिव विचार रख सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को शानदार और सुंदर बना सकते हैं, मानसिक तैयारी कर सकते हैं और भविष्य में भी उन बीमारी से हम बच सकते हैं। तो मित्रों ये मनुष्य जो है ना इतना पावरफुल है। आप एकदम निडाल और ऐसे नहीं कि आप एकदम ही कमज़ोर मत बन जाइए। जैसे अपने कुछ पुस्तकों में विचारों में पढ़ते हैं कि भाई देखो हमारा भविष्य पे कुछ बस नहीं है, हमारा भूतकाल में भी बस नहीं है, हम तो केवल वर्तमान में कर सकते हैं। हाँ, कार्य हम वर्तमान में करते हैं वही भूतकाल में बदल जाता है और आज के बजाय जो कल वर्तमान में करेंगे वो आज का भविष्य काल है। इसलिए कहते हैं कि 3 काल में मनुष्य की गति होती है। हम ऐसे काम करते हैं वर्तमान में जो भूतकाल की गलतियों को सुधार देते हैं और भूतकाल के अनुभव से हमें आगे बढ़ा देते हैं, उसमें भूतकाल का पूरा योगदान होता है। और भविष्य काल के अंदर हम जो करना चाहते हैं उसकी नींव हम वर्तमान में इतनी मजबूती से दें कि बस आनंद आ जाए। छोटी सी भी आपको एक उदाहरण द्वारा घटना बता रहा हूँ, मामूली सी बात कह रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति है और वो सोचता है कि भाई मुझे प्रातः उठ करके 4 बजे उठ करके प्रतिदिन योग व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए और मुझे प्रतिदिन 5-10 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, मुझे परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, मुझे नियमित रूप से हवन करना चाहिए। ये सब काम भविष्य के हैं, भविष्य में जरूर ही करने चाहिए। परंतु यदि वर्तमान में उसके संकल्प इतने कमज़ोर हैं कि करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, भविष्य काल में भी नहीं हो पाएंगी। केवल मात्र प्रलाप हो जाएगा, एकदम टाइम पास हो जाएगा, अपने को खुश करने का टाइम हो जाएगा और भविष्य आ जाएगा और वही सेम सिस्टम चलता रहेगा कच्चे वाला। परंतु पक्का निश्चय कर लिया ना, हम ठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पाँव उखड़, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, पीसा जाता है इक्षुदंड झरती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रार बनती ललनाओं का श्रृंगार। तो हम जब ये निश्चय इतना मजबूत करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूर्य पश्चिम में उदय हो जाए, हो सकता है, परंतु जो मैंने निश्चय किया है
भविष्य काल में इस तरह से जीवन व्यतीत करने का उसको कोई नहीं टाल सकता। तो मित्रों, ये निश्चय तो आप वर्तमान काल में कर रहे हैं ना, तो ये वर्तमान काल का ही कार्य है जो भविष्य को प्रभावित कर रहा है। भविष्य की सारी संभावनाओं के बीज वर्तमान में ही बोते हैं। जैसे एक किसान है और उसने अपने खेत में फसल बोई और उसको 4 महीने बाद में अनाज मिलेगा, बोरियां भरेगा, व्यापार भी करेगा और बच्चों का, परिवार का और देश का पेट पालन भी करेगा। परंतु उसका दृढ़ निश्चय है तब वो करेगा। यदि उसका मन में किंतु परंतु है कि देखेंगे देखेंगे, तो देखता ही रह जाएगा और फसल बोएगा ही नहीं, अच्छे बीज लाएगा नहीं, खेती करेगा नहीं ढंग से, तो फिर क्या देखेगा। जैसा भाव है वैसा ही विचार, वैसे ही कार्यक्रम होगा, वैसे ही परिणाम आएगा। इसलिए यहाँ ये नई थीम है एकदम कि हमारे पास में जो वर्तमान काल है, तीनों कालों में उसकी पहुंच है। हम भूतकाल की गलतियां भी वर्तमान में हम सुधार सकते हैं। भूतकाल में कई बड़े डाकू हुए, लुटेरे हुए, बड़े दुष्ट आत्मा हुए, लोगों को बहुत उन्होंने सताया होगा, परंतु वर्तमान के काम उन्होंने ऐसे किए कि वो सारी बातें छिप गई। भविष्य में कितनी भी आपदाएं आने वाली है, उनको हम वर्तमान की गतिविधियों के द्वारा टाल सकते हैं। वर्तमान रूपी अस्त्र हमारे पास में ऐसा है जो आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है। इसलिए मित्रों, निराश नहीं होइए, घबराइए नहीं, प्रसन्नचित रहिए और तीनों काल के अंदर आपकी जय होगी, जय होगी, जय होगी। भारत माता की जय।